मैं परमजीत शिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं हरियाणा की जीके और हरियाणा में फरीदाबाद जिले की जितने भी जीके HSSC में आई हुई है, HPSC में आई हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करवाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और कमेंट में ये जरूर बताना इससे अच्छा और कौन सा टीचर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता है, और आप जरूर समझते जाना और पेन कॉपी साथ में रखना और इसकी क्वेश्चनों की डिटेल लिखते जाना। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें, फिर यह आपको जिला याद हो जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, और आप याद करते जाइए। और एक दिन हम स्टैटिक्स जीके पढ़ाएंगे और एक दिन हम हरियाणा जीके पढ़ाएंगे। हरियाणा से हम बिलोंग रखते हैं, इसलिए हरियाणा जीके भी हमारा कर्तव्य है पढ़ाने का। उससे चलते हम फरीदाबाद के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं। स्थापना हुई 2 अगस्त 1979 को हुई थी फरीदाबाद की स्थापना। और यह कौन से मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल में ही आता है। फरीदाबाद में पलवल और नूह ये जिले फरीदाबाद मंडल में ही आते हैं। और यह बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुआ शहर है। फरीद के नाम से फरीदाबाद रखा गया है। और फरीद कौन थे? जहांगीर के समय जहांगीर का नाम रखने वाले भी फरीद बाबा। और क्षेत्रफल इसका कितना है? फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर है। और ये हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। इसलिए सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये छोटा बोर्ड था इसलिए मैंने आपको थोड़ा करके लिखा है, उसको लाइन में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर लेना आप। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद है। उसके बाद में हम चलते हैं राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? ये फरीदाबाद है। और ये प्रथम प्रधानमंत्री के सपनों का शहर कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू के तो चंडीगढ़ था, जिसकी 1952 में नींव रखी गई थी। और उसके बाद में चलते हैं प्रथम नंबर पे यह फरीदाबाद। प्रथम नंबर पे फरीदाबाद किस किस चीज में आगे आता है? फरीदाबाद किस किस चीज में आगे आता है? तो ये आता है जनसंख्या में टॉप है फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है? फरीदाबाद में। और जनसंख्या घनत्व भी कहां पर है? सबसे ज्यादा 2442 जनसंख्या घनत्व कहां पर है? ये हमारा फरीदाबाद में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद में सबसे ज्यादा पुरुष हरियाणा में कहां पर है? ये फरीदाबाद में है। और सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर हैं? वो भी फरीदाबाद में है। ये आपको क्वेश्चन याद करने हैं। और उससे आगे चलते हैं। सबसे बड़ा शहर आ जाए। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे छोटा जिला भी फरीदाबाद है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद की है। उससे आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा उद्योग धंधों वाला जिला कौन सा है? ये आपको फरीदाबाद ही मिलेगा। प्रथम नगर निगम कहां पर बनाया गया? फरीदाबाद में। कब बनाया गया? 1993 में बनाया गया था नगर निगम। और प्रथम NCR में शामिल होने वाला जिला कौन सा है? यह भी फरीदाबाद है। आपको याद करना है NCR की स्थापना आपको याद करनी है। 1985 में NCR की स्थापना हुई थी। और NCR में हमारे हरियाणा का भाग 57% NCR में शामिल हो गया, जिसमें 14 जिले हो गए हैं दादरी के बनने के बाद में। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। मलिन बस्ती सबसे ज्यादा मलिन बस्ती कहां पर है? यह भी फरीदाबाद में है। और उससे आगे चलते हैं हम। पैरा ओलंपिक भवन भी कहां पर है? यह भी हमारा फरीदाबाद में है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए, पैरा ओलंपिक को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर भवन है, वहां पर उनके लिए वहां पर चर्चा होती है। उसके बाद में हम चलते हैं विनिर्माण। वहां पर क्या क्या बनाया जाता है? फरीदाबाद में क्या क्या बनाया जाता हो आपको याद रखने योग्य बातें हैं। सबसे ज्यादा कृषि के जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने यंत्र होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सबसे ज्यादा कहां पर बनाया जाता है? फरीदाबाद में। बाटा जूते कहां पर बनाए जाते हैं? सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। और अगर लिबर्टी जूते आ जाए तो करनाल राइट आंसर होएगा। उसके बाद में लखानी की चप्पल सबसे ज्यादा कहां पर है? फरीदाबाद में है।
यामा और राजदूत बाइक भी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं, वो फरीदाबाद जिले में बनाई जाती हैं। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी कहाँ पर निर्माण होता है, ये फरीदाबाद में है। और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का निर्माण कहाँ पर होता है, वो भी फरीदाबाद में है। उसके बाद में हम लेके चलते हैं आपको कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं कहाँ पर, फरीदाबाद में। और रेडियो और टेलीविजन का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये भी हमारे फरीदाबाद जिले में ही होता है। उसके बाद में हम लेके चलते हैं मंगलयान के उपकरण कहाँ पर बनाए गए हैं, कहाँ पर बनते हैं, वो हमारे फरीदाबाद जिले में बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए चंद्रयान के उपकरण कहाँ पर बनते हैं, तो अंबाला में बनते हैं। उससे आगे चलते हैं हम प्लास्टिक उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है, तो फरीदाबाद जिले में है। टोकरियों का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, टोकरी बनाने के लिए, टोकरी बुनने के लिए सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ पर होता है, वो फरीदाबाद जिले में ही होता है। और उसे हड्डी की नक्काशी, हड्डी को ठीक ठाक करने के लिए ये कार्य कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा फेमस, तो फरीदाबाद जिले में ही होता है। उसके बाद में सीएनजी बसों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, वो फरीदाबाद जिले में ही हो रहा है, करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद में इंजीनियर उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद जिले में ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद में हम लेके चलते हैं ऑटो टायर ट्यूब कहाँ पर है, ये हमारे फरीदाबाद में हैं। और गुडियर के जो टायर हैं वो कहाँ पर हैं, वो फरीदाबाद में ही प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के लिए प्रशिक्षण अनुभव कहाँ पर मिलता है, ये फरीदाबाद में ही मिलता है। उसके बाद में हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का निर्माण कहाँ पर होने जा रहा है, तो फरीदाबाद जिले में ही होने जा रहा है। आपको जरूर ये इस तरीके से याद करना है और डिटेल में जाना है और लिखते रहिए। उसके बाद में चलते हैं उत्पादन में सबसे ज्यादा किस किस चीज का होता है, यहाँ पर उत्पादन में होता है हीना मेहंदी और बजरी का उत्पादन यहाँ खदानों से निकाला जाता है। और उसके बाद में रजनीगंधा फूल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रजनीगंधा फूल का, और सबसे ज़्यादा रोज की खेती होती है। रोज की किस्में सबसे ज़्यादा है, और रोज गार्डन में है, वो चंडीगढ़ में है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पर उगाए जाते हैं रोज के, वो पानीपत में उगाए जाते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। विश्वविद्यालय देखने हैं हमने, कौन कौन से विश्वविद्यालय वहाँ पर फेमस हैं। मानव रचना विश्वविद्यालय, तो सबसे ज़्यादा हम शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। तो मानव रचना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में आपको याद करना है। लिंगा विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। तो लिंग फीमेल और मेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फरीदाबाद, इसलिए कि हम लिंग को याद कर सकते हैं। लिंग में क्या फीमेल और मेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट उसको कर सकते हैं। और जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। इसका YMC का नाम बदलकर जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उसके बाद में हम चलते हैं अन्य विशेषताएं में क्या क्या है। दूसरे नंबर पर मेट्रो रेल का यहाँ पर विकास हुआ। पहले नंबर पर गुड़गांव का विकास हुआ। 2010 में रेलवे चली मेट्रो, और 2010 में कोलकाता को 18वें जोन में उसको ले लिया गया था। उसके बाद में चलते हैं बलराम की भूमि कहाँ पर है, ये बल्लभगढ़ में है। ये बलराम की भूमि बल्लभगढ़ में है। और नया नाम क्या है, बलरामगढ़। क्या है नया नाम, बलरामगढ़। बलराम कौन था, श्री कृष्ण भगवान के भाई थे, बड़े भाई। उसके बाद में चलते हैं हम राज्य का 60% राजस्व, ये टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है, गुरुग्राम या फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा विकास भी कहाँ पर है, वहीं पर है गुरुग्राम फरीदाबाद में। इतना टैक्स देता है 60%, 40%, और सभी 20 जिले और दो जिले 60% ये टैक्स देते हैं। इतना ज़्यादा हमारे जैसे गांव में सरकारी नौकरी को बेहतर मानते हैं, ये अपनी कंपनियां खोल के बैठ जाते हैं और इस तरीके से 100 आदमियों को काम देते हैं, 1000 आदमियों को काम देते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। और गांव की छोटी थिंकिंग है, इसलिए आप ये समझते रहना, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। दोनों ज़िले हमारे
20 जिलों के बराबर ही कमाई करते हैं। उसके बाद में चलते हैं हम राज्य का 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी कौन थे? वो राजा नाहर सिंह थे। और उसकी पत्नी कौन थी? किशोरी। तो किशोरी महल भी कहाँ पर है? वो फरीदाबाद में है, आपको याद करना है। और उसके बाद में पर्यावरण न्यायालय भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। पहले हिसार भी था, अब फरीदाबाद भी है, अब नया कुरुक्षेत्र में भी पर्यावरण न्यायालय खोला गया है। वो आपको याद करना है और लिखते रहिए। उसके बाद में सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1987 से स्टार्ट हुआ था सूरजकुंड का मेला। और ये किसने इसकी स्थापना की थी? किसने बनाया था? ये सूरजपाल तोमर ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था? सूरजपाल तोमर ने। तो उसके बाद में हम चलते हैं अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध भी किसने बनवाया था? अनंगपाल तोमर ने, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी तोमर वंश के शासकों ने। उसके बाद में हम चलते हैं नहरों द्वारा कम सिंचाई कहाँ पर होती है? ये हमारी फरीदाबाद में होती है। और सबसे कम सिंचाई नहरों से कहाँ होती है? वो पंचकुला में होती है। वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए नहरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में हम चलते हैं अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। और 1500 मेगावाट गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये हमारे फरीदाबाद में है। और 2800 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? हरियाणा का। ये आ जाए क्वेश्चन, ये पेपर में आता है। तो ये फतेहाबाद में है, गोरखपुर में है। उसके बाद में हम चलते हैं शहीदों का गाँव कौन सा है? शहीदों का गाँव हरियाणा में कौन सा है? तो तिगांव है। और तिगांव में ही मैं एक क्वेश्चन भूल गया, अत्याधुनिक ITI की स्थापना भी कौन से गांव में हुई है? तिगांव में ही हुई है। तो अत्याधुनिक ITI आप लिख लेना, अत्याधुनिक ITI की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये भी तिगांव गांव में हुई है, हरियाणा के। उसके बाद में हम चलते हैं नाहर सिंह स्टेडियम। वो नाहर 1857 की क्रांति का एक क्रांतिकारी था, उसी के नाम से नाहर सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। और राज्य खेल परिसर, राज्य का जो खेल परिसर है उसकी नीतियाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं? वो भी फरीदाबाद में है। और बड़खल झील कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। एक क्वेश्चन आता है बड़खल झील, आप लिख लेना, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? 1947 में हुआ। किस पर्पज से हुआ? यह सिंचाई के लिए हुआ। और यहाँ सबसे ज़्यादा झील को देखने के लिए पर्यटक कौन सी झील को देखने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं? यह SSC में आया हुआ था। तो बड़खल झील को देखने सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति ऋचा शर्मा कहाँ पर है? ऋचा शर्मा प्रसिद्ध कहाँ पर है? ये कहाँ से संबंधित हैं? ये फरीदाबाद जिले से हैं। सोनू निगम गायन के क्षेत्र में। और ये कहाँ पर है? ये भी हमारा फरीदाबाद से हैं। सूरदास का जन्म कहाँ पर है? सिही ग्राम में है। और सूरदास, एक क्वेश्चन आता है सूरदास किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। और अकबर के समकालीन एक और व्यक्ति का नाम आता है, तो वो कौन थे? वो तुलसीदास थे। और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण की रचना की थी। आपको यह याद करना है। और सिही गांव से क्वेश्चन में भूल गया, सिही गांव का एक गोपाल क्रांतिकारी हुआ है। गोपाल सिंह का गांव कौन सा था? सिही गांव था। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और उसी में ही आपको यह जानकारी मिल सकेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।